Hi everyone. So today I have the honor of introducing to you Dr. Komal Jain. She has a rank 50 INICET November 2023, which is an awesome rank. And I also want to add that she made a comeback from a NEET PG rank of 8,000 to INI rank of 50, which is awesome, massive. Komal, super proud to talk to you, beta. Tell me about yourself. Thank you so much, sir. So I'm so grateful to you, Deepthi ma'am, and Dam's family. Actually, I heard your video on YouTube, and where you said that what should we do for the INICT after like NEET PG results. I was so disturbed, so I heard your video, and you said what should we do, and I watched the TND. TND was a kick to my preparation, definitely. INICT TND was the best, and AIMS capsule was also good. So after that, now the language I wanted, and thank you so much, sir. But tell me, did you believe that one day you will be giving this interview, and I'm sure when you are scrolling through the YouTube, you see some interviews flashing, and then you're thinking, क्या मैं भी कभी यहाँ पे होंगी? कभी सोचा था ऐसे कि मैं एक दिन इंटरव्यू दे रही होंगी? सर ये डेफिनेटली एक ड्रीम तो था इंटरव्यू, और हमेशा मेरे को ऐसा लगता था कि एक दिन ऐसा आना चाहिए इंटरव्यू का, बट अभी भी ये ड्रीम ही लग रहा है, क्योंकि 8,000 से कम बैक ऐसा लगा नहीं था कि आई रीच लाइक अंडर 100, ऐसा लगा कि एक डिसेंट रैंक आ जाए। तो अभी भी ड्रीम ही लग रहा है सर, इन फ्रंट ऑफ यू आई एम सेटिंग इट्स अ ड्रीम। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपने टीएनडी किया, उससे जो लैंडमार्क्स मिले कि इस हफ्ते में ये खत्म करना है, इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट को ओवर करना है, देन द रिवीजन मटेरियल लाइक डीवीटी, एंड डिड यू आल्सो अटेंड द आईएनआई पीवाईटी दैट वी कंडक्टेड एंड एम्स यस सर। कैप्सूल? तो यस सर। डू यू थिंक कि ये मिसिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे ही आपके पास आए एंड उसके ऊपर आपने मासिव हार्ड वर्क किया होगा, तभी आप इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट कर पाए? एक्चुअली मेरे नीट से पहले जो था, आई वाज मोर फोकस्ड ऑन द नोट्स, तो एक बैलेंस नहीं था बिटवीन नोट्स एंड क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीएनडी ने मुझे वो एक टॉपिक्स दिए, स्पेशल टॉपिक्स फॉर आईना है, एंड ऑल्सो सम स्पेशल थिंग्स कि हाँ अभी इम्प्रूवमेंट हुआ नीट के बाद उसमें बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली सर टीएनडी मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। टीएनडी इज लाइक cherry on the cake. And Deepthi ma'am, I just love Deepthi ma'am. I'm missing her right now. She's like awesome. I was very afraid of OBG, like, but मैंने जब से टेलीग्राम ग्रुप मैम का ज्वाइन किया है, उसमें डेली मैम जो क्वेश्चंस डालती थी, आई यूज्ड टू वेट फॉर द क्वेश्चंस कि कब आएंगे आज के क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट जो एक्सप्लेनेशन वो देती थी, लाइक बेस्ट, उससे आई वाज ऑलवेज इन टच विथ ओबीजी। लाइक if I've done the subject 1 month ago also, but I used to be in touch like daily उन questions की वजह से I was always in touch with OBG. So I love Deepthi ma'am. And I'll I definitely convey it to her. and Siddharth sir was also really awesome. He used to help me, like, I used to ask him doubts personally also, and he used to help me like daily. So thank you Siddharth sir also for this. आई एम श्योर आई एम मुझे ऐसा लगता है टीचर्स को ना बहुत मजा आता है जब हमारे बच्चे अच्छा करें ना, तो बहुत ही खुशी होती है। हमारे सारे एफर्ट वैलिडेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा करते हो तभी हमने जो मेहनत की वो रंग लाती है, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर जर्नी। और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करके। एंड टू आई वांट टू रिमाइंड द लिसनर्स दैट शी हैज मेड अ कमबैक फ्रॉम अ 8000 रैंक इन नीट पीजी टू अ रैंक 50 इन द आईएनआईसीटी, व्हिच इज मासिव, व्हिच इज एडमायरेबल। आई एम श्योर आप सब उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो Any कोमल, आई वांट टू डिग डीपर इनटू कि हम पहले थ्योरी इंटेंसिव ज्यादा थे, हम नोट्स इंटेंसिव ज्यादा थे, और इस बार के अटेम्प्ट में हमने एमसीक्यू को ओरिएंटेशन, टीएनडी को ओरिएंटेशन बना के एक अच्छा बैलेंस बना लिया। सो कैन yes यू sir. हेल्प फ्यूचर कैंडिडेट्स अबाउट इट? So actually, I remember the date when 14 March the result came. I was like devastated by the result कि ये कैसे हो गया मतलब. And for 3-4 days I was like not able to read or do anything because I was not expecting 8,000 rank. Then I watched your video, and my seniors helped me, my friends and my family. Okay, now you can do this. So I remember the line that you said, "This is an event. It doesn't define you. This is not your rank." This line just fitted in my mind, and I
just I manifested this, that yes, from 8,000, if I can come to 50, then anybody can do this. I can assure anyone. But you need the consistency, the hard work, and the discipline. Yeah, definitely anybody can do that. So after that, sir, I joined the TND. I joined the AIMS capsule, and I used to like complete the notes. I used to first watch TND, do PYQs, and do the notes. Like that made a balance between all the subjects. That okay, theory and questions are now after that my rank was also improving. And I think, sir, the most drawback for my NEET PG was also my anxiety. I was very anxious at the 1 week before exam. I was shivering, like I was not able to do the questions in the real exam also. So I think I will request every aspirant to just calm down before, like 1 week before exam. What you have done, it's okay, and you have done enough hard work in your 6 months, so you will definitely just calm down before exam. It's very important. I was very calm down in November paper, so I think, yeah, it's very important. I think you're sounding very confident right now also. So I think what is the key that we have learned from Dr. Komal today is, number one is we need to create a balance between our notes and MCQ practice. Number two is don't be over anxious on the day of the exam. Even good students like her, she is a rank 50 this time, but in the NEET PG she was anxious and she made mistakes and she pulled her rank down. हो सकता है ये नीट के अंदर ही टॉप 50 में होती, लेकिन तब उस समय एंजाइटी से पुल बैक हो गई. तब मेरी रैंक पहले टेस्ट में अच्छी आती थी, लाइक 400 300. सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि ठीक है, अंडर 1000 आ जाएगी नीट में, आई विल गेट अ गुड सीट. बट 8000 वाज रियली अनएक्सपेक्टेड. तो वो मेरी एंजाइटी ने मुझे 1000 से लेके 8000 पे पुल कर दिया था. तो आई थिंक एंजाइटी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था. एंड मुझे उस टाइम लग गया, एक्चुअली मेरी इंटर्नशिप वाज, आई वाज गोइंग अंडर इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप में मुझे क्वेश्चंस का इतना टाइम नहीं मिला था. बट आफ्टर दैट आई मेड अ बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड क्वेश्चंस. So both the things are very important. एंड आई थिंक दैट इज द क्रिटिकल थिंग कि माइंडसेट आपको जिता भी सकता है, माइंडसेट आपको हरा भी सकता है. एंजाइटी से हार भी सकते हैं और अगर वही पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दें तो जीत भी सकते हैं. सो आई थिंक कोमल हैज टॉट अस कि उस दिन का जो आपका माइंडसेट है वो कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है. और सही. तीसरी चीज जो मैं सीख रहा हूँ, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं रिपीट करूंगा, जिन बच्चों ने इस बार अच्छा नहीं किया उनको मैं सेम लाइन दोबारा बताना चाहता हूँ, ये एक इवेंट है, फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है. तो ये लाइन मेरी जिंदगी में फिट हो गई है कि ये इवेंट है एंड ये फ्यूचर, ये डिसाइड नहीं करता कोई भी टेस्ट स्कोर या जीटी स्कोर कि आपकी रैंक वही होगी एग्जाम में. इट विल नेवर डिसाइड दिस. जूनियर्स यूजुअली आस्क मी कि बॉस है ना, रैंक इतनी अभी फिक्स हो गई यहाँ पे. मैंने कहा ये बिल्कुल मैटर नहीं करता. अगर तू रैंक 1 होगा, दिस विल नॉट डिसाइड कि यू विल गेट रैंक 1 इन रियल एग्जाम. इट्स वेरी डिफरेंट. तो बहुत लोग जीटी स्कोर्स पे या फिर टेस्ट स्कोर्स पे एकदम फिक्स हो जाते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ इम्प्रूव करना है. तो उससे अच्छा मिस्टेक्स पे इम्प्रूव करो. क्या गलत कर रहे हो तुम, यू शुड इम्प्रूव ऑन दैट. एंड सर आई कोई भी जीटी स्कोर, कोई भी मॉक टेस्ट का स्कोर असली एग्जाम को प्रिडिक्ट नहीं करेगा, आपकी मेहनत करेगी प्रिडिक्ट. तो आपने उस दिन ओवरवेल्म नहीं होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. दूसरा कोमल, एक चीज और बताओ, इस बार का पेपर को कैसे मैनेज किया कि 4 ब्लॉक में उन्होंने पेपर लिया, टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा आपका बदल गया अचानक से, कैसे किया आपने मैनेज, और क्या ऑब्जर्वेशन था पेपर के बारे में? फर्स्ट हियरिंग पे तो ऐसा लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों ब्लॉक्स में, क्योंकि हम बैक कम बैक नहीं कर सकते लाइक सेक्शन ए पे. हम्म. वो सब डिफरेंट लगा. बट फिर सीनियर्स ने बोला कि सबके लिए हो रहा है, तो डोंट बी एंशियस ऑन दिस. तो आई वाज काम डाउन कि हाँ ठीक है. एंड सर आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि अच्छा है कि लाइक पीछे जाके आई यूज टू डू द करेक्ट थिंग्स इनकरेक्ट. वी ओवर थिंक एंड वी थिंक नो दिस इज नॉट करेक्ट. सो आई थिंक वो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बून है, क्योंकि 45 मिनट्स में यू हैव टू कंप्लीट द 50 क्वेश्चंस. So like you said also ki you have to give like a short test, subject wise test. We give no 50 questions ke. So it was like, I thought it is a boon and it's a positive way to complete the paper. So for me it was like a good thing. कोई Sir, I टॉपिक ज्यादा ऐसा लगा जो रिप्रेजेंटेड है, या कोई सब्जेक्ट्स इस पे ज्यादा क्वेश्चन टफ थे, या आपको लगता है फ्यूचर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए? तो फर्स्ट सेकंड ईयर बहुत ज्यादा ही फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा थी, फार्मा थी. एंड मुझे ऐसा लगता है सर, आई आई वाज टॉकिंग टू माय जूनियर्स एंड दे वर सेइंग कि मैं डर्मा पूरी पढ़ता हूँ.
मतलब पैथोजेनेसिस, म्यूटेशंस, तो आई वाज लाइक इतना नहीं आता, यू हैव टू जस्ट नो द पिक्चर एंड कम ऑन द डायग्नोसिस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम सब्जेक्ट एग्जाम क्या मांगता है सब्जेक्ट से। इफ इट इज अ शॉर्ट सब्जेक्ट, टेक इट इन अ शॉर्ट वे, व्हाई टू डू इट इन अ वास्ट मैनर। लाइक आई वाज सेइंग, इतना है 19 सब्जेक्ट्स, वी कांट डू एज होल। So for short subjects, we always go for rapid revisions or like short notes only. Why to go in a vast manner? So they were like, okay, and anesthesia and all short subjects should be done in a very short manner. So I feel we should understand कि subject क्या मांग रहा है, उसी हिसाब से we should go on to read that subject. थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का वेटेज है क्या, उस हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। अगर अपन जैसे फोरेंसिक है या एनेस्थीसिया, इसमें 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन उसपे 3 महीने लगा देंगे, तो नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम के अंदर रैंक ना। तो वी हैव टू बैलेंस द टाइम डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वेटेज इन द एग्ज़ाम। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही सर, बढ़िया। आई रियली थिंक कि सर आपका मोटिवेशन लाइक संदीप महेश्वरी सर हो आप मेडिकल फील्ड के लिए। नहीं, नहीं, सर नहीं यू आर ऐसा कुछ मोटिवेटिंग, लाइक आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो 8000 पे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बनी नहीं हूँ इस एग्जाम के लिए, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो मतलब दे हैव बैलेंस बोथ, दे वर एंजॉयिंग, आई वाज नॉट इवन एंजॉयिंग, आई वाज थॉरोली प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी and I got a very disappointing rank. So after hearing, I used to like, I whenever I used to get demotivated, I used to hear you only. So I think you are the Sandeep Maheshwari sir of the नहीं, नहीं, medical. सो काइंड बेटा। देखो मैं तो सिर्फ़ इतनी कोशिश करता हूँ कि जेनुइनली मुझे जो चीज़ लगती है मैं बता देता हूँ। और जैसे अब ये तेरा एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल मैं और बच्चों को बताऊँगा कि एक लड़की थी 8000 रैंक पे लाई, मेहनत की और वो 50 कर गई, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? दैट मतलब रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल ज़िंदगी में देखे हैं मैंने। एक आज मैं आपसे पहले एक बच्ची का इंटरव्यू ले रहा था। आप इमेजिन करो उस बच्ची का नीट पीजी में 38,000 रैंक था। 38,000 इस बार 24 है। अब 38,000 वाला बच्चा तो गिव अप कर रहा है ना कि मेरा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन Hmm. एग्ज़ाम्पल तो है हमारे सामने ना, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनको देखेंगे तभी तो इंस्पायर होंगे ना, Definitely sir, है ना? definitely. अच्छा बच्चे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हो या आप मैसेज देना चाहते हो इस मीडियम के थ्रू? सर मैं यही कहूँगी कि एक टाइम टेबल होना चाहिए सबका, और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कर नहीं सकते। लाइक पीपल 2 महीने पहले भी सोचते कि नहीं नहीं कर सकते, अभी तो टाइम ही नहीं है। जूनियर्स यही बोल रहे थे, बस 3 महीने ही है, कैसे करें। तो एवरी टाइम राइट टाइम, लाइक यू हैव टू स्टार्ट टुडे ओनली। ऐसा नहीं है कि मैं कल करूंगा, परसों एक दिन आएगा ऑन द 15th ऑफ द डे और द नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करेंगे। So I have to start today and read daily. Like if you're not getting time, read 2 hours also. If you're getting time for 2 hours also, read daily. थोड़ा थोड़ा करके विल, एंड जीटी और ये इस पे फोकस बहुत ज्यादा, रैंक पे बहुत ज्यादा लोग फोकस कर लेते हैं कि नहीं ये रैंक यहाँ इंप्रूव नहीं हो रहा तो रियल एग्जाम में तो आएगा ही नहीं। सो इट रियली डजेंट मैटर कि दिस रैंक विल डिसाइड, इट विल नेवर मैटर, आई विल से। सो बस ये फोकस ना करें एंड काम डाउन रहे, एंड प्रिपरेशन जितना कंसिस्टेंटली वी विल डू, जितना हार्ड वर्क डिसिप्लिन के साथ करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग गेट द कलर्स, फ्लाइंग कलर्स। और बच्चे, वर यू हैप्पी विद द वे डैम्स कोर्सेज़ एंड सपोर्ट वाज़ विद यू थ्रूआउट दिस जर्नी? I used to message many teachers personally. They used to reply me, explain me on, despite their busy schedule, they used to reply me. I'm forever grateful for. And we are very happy with your result, and we thank you for making us a part of your journey, and we wish you all the best always. And final note before we go, कौन सी ब्रांच लेने वाले हैं अब आप रैंक 50 लाने के बाद? सर अभी मेडिसिन, पीट्स, डर्मा, कंफ्यूजन है यहाँ पर काफी। नॉन रेडियो पे सर्जिकल। जोड़ ले। मगर वो रेडियो पे जोड़ ले, मेडिसिन, पीट, दमा, रेडियो का एक क्वाड्रेंगल चलता है। एक मतलब 2 तरह के बच्चे, एक जिन्हें सर्जन बनना है, एक जिन्हें नहीं बनना। जिन्हें नहीं बनना तो वो मेडिसिन, पीट्स, दमा, रेडियो ऐसा एक हाँ, स्क्वायर के बीच में रहते हैं। रेडियो I ऑल्सो। I I wish you get the branch of your choice from the place of your choice, beta. God bless you. Convey my regards to your family as well. बेटा कोई पेरेंट्स आसपास हैं तो एक बार क्विकली कांग्रेट्स कह दूं? सर डाउनस्टेयर्स है सब। चलो मेरी तरफ से आप उन्हें विश कर देना। और मुझे लगता है आपने उनके लिए एक बढ़िया सा दिवाली गिफ्ट लाए हो इतनी बढ़िया रैंक के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, कांग्रेचुलेशंस। जब भी आसपास हो दिल्ली में, मिलने जरूर आना। श्योर सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बेटा।